ऑल इंडिया अखबार में एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी की एक्सक्लूसिव खबर आपको बताते हैं। वसुंधरा राजे का 19 साल पुराना वादा पूरा किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। टॉक में आश्रित को अनुकंपा नौकरी का अनूठा मामला। सोहेला में 2005 में पुलिस की गोली से मारी गई थी हंसा गुजर। हंसा का पुत्र देवराज उस समय केवल 1.5 साल का था। उस समय प्रदेश में वसुंधरा राजे की सरकार थी। वसुंधरा राजे ने गोलीकांड में मारे गए लोगों के आश्रितों को किया था सरकारी नौकरी देने का वादा। अब 19 साल बाद देवराज को सरकार ने सरकारी नौकरी दी है। टॉक के कलेक्ट्रेट कार्यालय में कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्ति दी गई है। प्रदेश के अनुकंपा नियुक्ति का शायद यह अब तक का अनूठा मामला बताया जा रहा है। और फर्स्ट इंडिया अखबार में एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी की एक्सक्लूसिव खबर। खुद पंकज सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर है। पंकज जी, आपने की जो अखबार में एक्सक्लूसिव खबर आई उसमें अनुकंपा नौकरी का अनूठा मामला का जिक्र किया गया। आप चाहेंगे कि आपकी जुबानी में बताइएगा कि क्या यह अनोखा पूरा मामला रहा और कैसे अब सौगात मिली? देखिए शिखा, ये मामला करीब 19 साल पुराना है। 13 जून 2005 को टोंक में के सोहेला में पानी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन हुआ था। उस दौरान पुलिस की गोली से 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बाद में उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उन्होंने 5 मृतकों के जो आश्रित थे उनके परिवारों को सरकारी मुआवजे के तौर पर सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया था। लेकिन उस समय उन 4 मृतकों के परिवारों को तो अनुकंपा नौकरी मिल गई थी, लेकिन उसमें एक महिला की मौत हुई थी पुलिस की गोली में, जिनका नाम था हंसा गुजर। उस समय उनके बेटे की आयु मात्र 1.5 साल की थी, इसलिए उनके बेटे को नौकरी मिलना संभव नहीं था। हालांकि उनके पति ने उस समय उस नौकरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सरकारी कुछ फॉर्मेलिटियां पूरी होने के कारण उनको नौकरी नहीं मिल सकी थी। अब जब वो जो उनका बेटा है हंसा देवी का, मृतक का देवराज गुजर उसका नाम है, जब 18 साल का हुआ तब उसने अशोक गहलोत सरकार में 2022 में अपनी इस अनुकंपा नौकरी के लिए आवेदन किया था। लेकिन उस समय में उस आवेदन को लेकर इतनी गंभीरता नहीं दिखाई गई थी। उस मामले को जो टोंक जिला कलेक्टर द्वारा गृह विभाग, राजस्थान का जो गृह विभाग है, उसको रेफर कर दिया गया था। लेकिन जब प्रदेश में सरकार बदली, प्रदेश में भजनलाल शर्मा की सरकार, बीजेपी की सरकार दोबारा से बनी, तब गृह विभाग से उस मामले को वापस से चलाया गया और उस मामले को कार्मिक विभाग को भेजा गया। कार्मिक विभाग से इस मामले में शिथिलता मिलने के बाद जो उच्च अधिकारी हैं उनके दखल के बाद इसमें शिथिलता मिली और उसके बाद देवराज गुजर जो है उनको अगस्त माह में, जो अभी गया है, 5-7 दिन पहले इस नौकरी को देते हुए उनको टोंक के जो जिला कलेक्टर कार्यालय में कनिष्ठ लिम्पी के पद पर उनको नियुक्ति दे दी गई। तो कुल मिला के देखें तो राजस्थान सरकार में अब तक का ये अनुकंपा नियुक्ति का अनूठा मामला है, जो 19 साल बाद किसी को अनुकंपा नियुक्ति दी गई हो और वादा जो 19 साल पहले किया गया और उसको 19 साल बाद पूरा किया गया। खास बात ये, दोनों टाइम पे ही प्रदेश में भाजपा सरकार की, तो इस तरह का मामला जो देखने को मिलता है वो बहुत कम ही देखने को मिलता है। और हाल फिलहाल अभी जो देवराज गुजर है वो जब जो टोंक कलेक्ट्री है वहां पर नियुक्ति ले चुके हैं और वहां नौकरी कर रहे हैं। जी शिखा। पंकज जी, एक और जानकारी कि देवराज उस समय सिर्फ 1.5 साल का था, अब 19 साल बाद मिली है, तो 20.5 साल की लगभग उम्र भी हो गई देवराज की। अब जब ये नियुक्ति मिली है अनुकंपा, और वो भी भजनलाल सरकार की ओर से दी गई है, दिसंबर में ही सरकार बनी थी, और अब इस तरह से जो राहत परिवार को मिली है, इस पर कोई प्रतिक्रिया भी आई अब तक देवराज या उनके परिवार में किसी की? देखिए, जो देवराज हैं, अब ना तो उनके पिता इस दुनिया में हैं। उनके पिता का नाम रामस्वरूप गुजर था। उनकी माता, जो उस समय जो गोलीकांड हुआ था उसमें पुलिस की गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। जो हमारी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने इस मामले को लेकर सरकार को धन्यवाद दिया, क्योंकि ये माना जाता है जहां चाहा वहां रहा, अगर सरकार चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और जो 19 साल पुराना ये मामला है उसमें भी सरकार ने जो नियम में शिथिलता दी है वो भी बहुत ही, जिसे कहते हैं कि पूरी तरीके से कानूनी राय बनाने के बाद उसमें उस नियम में शिथिलता देते हुए और देवराज को इस पद पर नियुक्त किया है। तो वो ये बिल्कुल लाजमी बात है, क्योंकि 19 साल बाद कोई वादा पूरा हुआ है और किसी का परिवार चल सकता है, ऐसा करके उन्हें नौकरी दी गई है, तो सरकार के प्रति वो कृतज्ञता अपनी जाहिर करेगा। हमारी जब देवराज से बात हुई तो वो भजनलाल सरकार को उन्होंने धन्यवाद भी दिया
और आज फर्स्ट इंडिया में हम उनसे जो देवराज है उनसे बात भी करेंगे कैमरे के सामने लेके, तब भी वो भजनलाल सरकार को धन्यवाद देते आपको दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं।